सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, हम लोगों ने पूर्व दिवस में गोस्वामी तुलसीदास जी के सुंदर ओजस्वी शब्दों के द्वारा अपनी शिष्टता का प्रतिपादन के साथ साथ उनके दैन्य भाव का वर्णन सुन चुके थे। आज के प्रसंग में हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवियों को किस प्रकार से प्रणाम किया, किन किन भावों के द्वारा उन्होंने कवियों का सम्मान किया, इस विषय को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। मित्रों, हम लोग कल श्रवण कर रहे थे कि भगवान श्री राम जी जो तत्वरूप परमात्मा है, उस परमात्मा का वेद पुराण शारदा शेष महेश विधि आगम निगम पुराण ये सब लोग नेति नेति कह करके विश्रमित हो जाते हैं, लेकिन उनके अनंत गुणगणों का गायन करने में असमर्थ रहते हैं। सादर सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जाशु गुण कहीं निरंतर गान करही निरंतर गान। जिसका वेद पुराण आगम शास्त्र निगम शास्त्र शेष शारदा विधि सब लोग नेति नेति कह करके जिनकी लीला का अंत नहीं पा पाए, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी लीला का अंत नहीं पा पाए, ऐसे भगवान के चरणों में मैं भी प्रणाम करता हूँ और यथामति उनके गुणगणों का वर्णन करता हूँ। जो भगवान की कृपा से मुझे अभी प्रेरणा हो रही है और जो मेरी मति है, मति एवं अभिप्रेरणा के अनुसार जो कुछ भी टूटे फूटे शब्दों के माध्यम से, गंवारू भाषा के माध्यम से जो मुझे समझ में आ रहा है, हर यश उस यश का वर्णन अपने भावों में कर रहा हूं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहे बिनु रहा न कोई तहाँ वेद अस कारण राखा भजन प्रभाव भाति बहुभाषा। सब जानत प्रभुता प्रभु प्रभुता सोई, सभी लोग भगवान की प्रभुता को समझते हैं। तदपि कहे बिनु रहा न कोई, लेकिन भगवान के अनंत गुणगणों के गायन बिना कोई रह नहीं पाया। भक्त जब तक हरि चरणों का आश्रय संप्राप्त करने के उपरांत उनके अनन्य गुणगणों का गायन कर नहीं लेते, तब तक उनको संतुष्टि नहीं होती। तहाँ वेद यस कारण राखा, वेदों ने प्रतिपादन किया, जो भी प्रतिपादन किया वो सब भजन प्रभाव भाति बहुभाषा। वेद पुराण आगम शास्त्र निगम शास्त्रों में भजन के प्रभाव को बताया गया। हम लोग नाना प्रकार की कथाओं को सुनते हैं तो कथाओं से हमारा मार्ग प्रशस्त होता है कि देखिए धुंधकारी जैसा दुर्दांत दुष्ट प्रकृति का मानव, जो कि आदरणीय गोकर्ण जैसे महनीय भाई के द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह विधि के श्रावण अर्थात श्रवण कराने से ऐसा प्रेत निर्मल योनि को प्राप्त हो गया, परम तत्व को प्राप्त कर गया, तो क्या हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते? तो इन नाना प्रकार के कथानकों के माध्यम से हम लोग ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हम सांसारिक जीव परमात्मा के चिंतन में उतना तल्लीन नहीं रह सकते, बड़ा असंभव होता है, लेकिन अभ्यास से ये सब संभव है। व्यक्ति जब अभ्यास करता है, अभ्यास के माध्यम से सब कुछ संभव है।
हम लोग सांसारिक प्रपंचों में लगने के लिए अभ्यास करते हैं। जैसे ही हम जन्म लेते हैं, भूमि परत भाढ़ा पानी, जिमि जी वही माया लपटानी। जिस प्रकार से निर्मल जल की बूंद भूमि पर गिरते ही मलिन हो जाती है, उसी प्रकार से इस धराधाम में जन्म प्राप्त करने के बाद जीव माया संलिप्त हो जाता है। और फिर माताएं, ये आपके पिताजी हैं, पिताजी ये आपकी माता जी हैं, ये बुआ जी हैं, दादी जी हैं, ये दादाजी हैं, भैया जी हैं, दीदी जी। इसी प्रपंच में हम लोग फंस जाते हैं। इसी का अभ्यास हमें बचपन से कराया जाता है। जब इस प्रकार के अभ्यास को कराते हैं तो हम सांसारिक प्रपंचों का चिंतन करने लग जाते हैं। अगर यही ज्ञान हमें भगवत परक कोई दे तो निश्चित रूप से हम लोग अच्छे चिंतनकर्ता, अच्छे भगवान के आराधक बन सकते हैं। एक अनीहा अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। अर्थात वह परमात्मा एक है, निर्गुण निराकार निस्वरूप। अर्थात जो परमात्मा है वो कैसा है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक अनीह, वह एक है। और अनीह, अनीह अर्थात जिसकी कोई इच्छा न हो। तो परमात्मा की कोई इच्छा नहीं होती, वो इच्छाओं से परे है, कामनाओं से परे है। अरूप अनामा, और रूप रहित है। अनामा अर्थात नाम रहित है, नाम रूप से परे है। अज अर्थात न जायते इति अजः, जो उत्पन्न ना होता हो, जो अजन्मा हो, जो कभी जन्म ना लेता हो, जिसको सांसारिक गर्भ की यातनाओं को भोगना ना पड़ता हो, वह परमात्मा। और हम लोग तो बार बार गर्भ की पीड़ा को सहन करते हुए, नाना प्रकार के क्लेशों को सहन करते हुए इस धराधाम में आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर आते हैं। मित्रों, यह जो मानव तन मिला है, ये मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने का सर्वोत्तम साधन है। ये शरीर कृच्छ कर्मों को करने के लिए नहीं मिला है। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पायन जहि परलोक समारा। ये मोक्ष का साधन है, और इस मोक्ष के साधन के माध्यम से जो मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, परम पदवी को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता, पायन जहि परलोक समारा। ये केवल और केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए ईश्वर ने हमें साधन प्रदान किया, एक मौका दिया। क्योंकि गर्भ में प्रत्येक शिशु भगवान से प्रार्थना करता है कि नाना प्रकार के कष्टों में मैं जो संक्रांत हूँ, इस प्रकार के कष्टों से संक्रांतित मुझ अपने दास की रक्षा करिए। और जैसे ही मैं इस संसार में पहुंचूंगा, धराधाम में पहुंचूंगा, इतना जप करूंगा, इतना तप करूंगा, इतनी आपकी स्तुति करूंगा कि ताकि मुझे परम पदवी प्राप्त हो जाए, फिर ये आवागमन के बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं। लेकिन माया के प्रभाव से वो सब कुछ भूल जाता है। और कलयुग जैसे ज्ञानी है भी नहीं। इतना ज्ञान है, प्रत्येक जीव जानता है कि दुर्दांत स्थिति, दुष्कर्मों के करने का क्या परिणाम मिलेगा, लेकिन विवेक ना होने के कारण बेचारा उन्हीं कृत्यों में संलिप्त है। और विवेक आएगा कब? जब सत्संगति होगी। सत्संगति मिलेगी कब? जब राम जी की कृपा होगी। राम कृपा बिनु आय न जाई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, यह सर आवत अति कठिनाई। यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु
आई न जाई। भगवान श्री रामचंद्र जी के असीम अनुग्रह के बिना ये अवसर भी प्राप्त नहीं होता। जब तक राम जी की कृपा होगी नहीं, सत्संगति मिलेगी नहीं, सत्संगति मिलेगी नहीं, विवेक होगा नहीं, विवेक जब होगा नहीं तो सांसारिक प्रपंचों में इसी प्रकार से हम अपना मत्था खराब करते रहेंगे। व्यापक भी स्वरूप भगवाना, जो इस संपूर्ण विश्व में व्यापक रूप से अर्थात हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अणु अणु में, परमाणु परमाणु में, प्रकृति के प्रत्येक क्षेत्र में जिसकी सत्ता है, ऐसे परमात्मा पूरे संसार में व्याप्त हैं। ते ही धरि देह चरित कृत नाना, उसी परमात्मा ने विविध प्रकार के स्वरूपों को धारण करके भक्तों के कल्याणार्थ, भक्तों को रुचि प्राप्त हो, रुचि पूर्वक मोक्ष पदवी को प्राप्त करने का प्रयास करें, इसलिए नाना प्रकार के स्वरूपों को धारण करते हैं। जैसे अभी आपने सुना कि वह अजन्मा है, तो फिर ये राम जी कौन है? ये तो जन्म ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कौन है? ये तो भी तो जन्म ले रहे हैं। तो जो जन्म लेता नहीं है वो भगवान है, ऐसी परिभाषा देने पर तो राम जी को हम भगवान नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जन्म लिए हैं। तो मित्रों, परमात्मा उसी परमात्मा के अंशावतार हैं। जैसे कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्तित्व हमारे सामने क्यों ना खड़ा हो, जब तक हम उनके गुणगणों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमारी उस पर प्रीति नहीं होती, प्रेम नहीं होता। जब तक भगवान के स्वरूप का, जैसे किसी ने कहा कि जिलाधिकारी महोदय इस प्रकार के होंगे, यम मांसपिंड, यह मांसपिंड जिलाधिकारी पद से बोध्य होने वाला गौरांग एवं दो दूतों के मध्य में विराजमान, इस प्रकार की जब तक हम व्याख्या नहीं समझ पाते, उनके समर्थ को जान नहीं पाते, तब तक हम डीएम को भी नमस्कार नहीं करते। करते कब हैं? जब उसकी महत्ता को समझ लेते हैं। तो परमात्मा के महत्व को समझना, उनकी महत्ता सत्ता को समझना इतना सरल काम नहीं है। इसलिए भगवान के जो सगुण स्वरूप, सगुण साकार स्वरूप हैं, उनके माध्यम से ईश्वर के प्रति भक्तों में भावना बनती है, और उस भावना के माध्यम से लोग उसी परमात्मा का चिंतन करते 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 जब निरंतर अभ्यस्त हो जाते हैं तो परम पदवी, परमात्मा का चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं, और परमात्मा का साक्षात्कार होना भी सुनिश्चित होता है। इतिहास आप देखिए, ध्रुव, प्रहलाद जैसे महापुरुषों ने अनंत काल तक तपस्या की, अंततोगत्वा उनको भगवत साक्षात्कार हुआ और परम पदवी को प्राप्त हो गए। सो केवल भक्तन हित लागी, केवल भक्तों के हित के लिए भगवान स्वरूप धारण करते हैं। परम कृपाल प्रणत अनुरागी, यह लीला केवल भक्तों के लिए करते हैं, अन्यथा वह परमात्मा निर्गुण निराकार है और सगुण साकार रूप में आकर के सांसारिक जीवों को आनंद प्रदान करते हैं। कि आप देखिए, इस प्रकार के स्वरूप का चिंतन करने से ये आनंद है, तो परम पदवी हमारा आश्रय प्राप्त करने से क्या आनंद होगा। और जय ही जन पर ममता अति छोहू, जिस मानव पर, जिस मनुष्य पर भगवान ने कृपा की होगी, जिसको अत्यंत प्रेम से एक बार देख लिया होगा परमात्मा ने, तो जय ही करुणा करी कीन्ह न कोहू, और जिन पर अनुग्रह कर दिया फिर उन पर दोबारा क्रोध नहीं किया। इसलिए परमात्मा की शरण में रहना चाहिए। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुध बर नहीं जस, बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करही पुनीत सुफल निज बानी। अर्थात गई बहोरी,
वे प्रभु श्री राम श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले हैं। गरीब निवाजू अर्थात दीन बंधु हैं, जो दीनहीन है, इस संसार में जो दैन्यता को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे दैन्य संप्राप्त मानवों का कल्याण करने के लिए दीनबंधु रूप में है। सरल अत्यंत सरल है, सबल सर्वशक्तिमान है। साहिब रघुराजू साहिब हैं रघुराजू अर्थात सबके स्वामी हैं। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि के यश का वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र कर उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम को प्राप्त करते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, करिहउँ नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मुनि भाई। उन्हीं परमात्मा जो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा है, उन्हीं के आश्रय को संप्राप्त करके मैं राम जी के गुणगणों का गायन करूंगा। कैसे? भले करिहउँ नाई, मैं रामचंद्र जी के गुणगणों का गायन करूंगा। नाई नवा करके, प्रणाम करके, राम पद माथा, राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए राम जी के अनंत गुणगणों का गायन करूंगा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, वाल्मीकि व्यासादि ऋषियों ने, मुनियों ने जो भगवान के हरि का, भगवान के सुयश का वर्णन किया, ऐसे यश को उन्हीं के बताए हुए मार्ग के अनुसार, तदनुसार अनुकूल, तदनुकार उनके अनुसार अनुकरण करते हुए, पूर्व कवियों के अनुसार उनका अनुकरण करते हुए मैं भी श्री रामचंद्र जी के अनंत गुणगणों का गायन करूंगा। तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई, और उस मार्ग पर चलने पर अत्यंत सुगमता होगी। अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु कराही, चढ़ी पिपीली कहूँ परम बिनु, परम लघु बिनु श्रम पा नहीं जाई। अति अपार जे सरित बर, जो अत्यंत विशालतम नदियां हैं, जो श्रेष्ठ नदियां हैं। जो नृप सेतु कराही, यदि राजा उसमें सेतु निर्माण कर दें, तो चढ़ी पिपीली कहूँ परम लघु, तो छोटी सी चींटी भी उसमें चढ़ करके बिनु श्रम पार नहीं जाई, अर्थात बिना श्रम के चींटी भी उस विशालतम नदी को पार कर जाती है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी जो राजा जी हैं, वह अगर मुझ पर कृपा करेंगे तो अच्छा मार्ग मेरा प्रशस्त करेंगे। अपने आशीर्वाद रूपी पुल के माध्यम से विशालतम श्री रामचरितमानस रूप ग्रंथ रूपी सरोवर को पार करने के लिए राम जी अपनी कृपा कर देंगे, पुल बना देंगे अपनी कृपा का, तो निश्चित रूप से मैं इस श्रेष्ठ नदी को पार कर जाऊंगा। चढ़ी पिपीली कहूँ परम लघु, बिनु श्रम पार जानी। तो इस प्रकार से ग्रंथ में निरूपण किया गया है। आगे के प्रसंग को, चूँकि प्रसंग विस्तृत है, हम लोग इसी विषय को कल के प्रसंग में पुनः श्रवण करेंगे। आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमो नमः।